फिर दूसरी लड़की से बात करने लगा। हाँ, तो वो बात करना बंद कर दिया। तो उसी के विवाद था। फिर चूंकि वो उसके घर में आती जाती थी, माँ चली जाती थी सुबह 8:30 बजे स्कूल, आती थी 4 बजे। उस दिन माँ स्कूल की छुट्टी हो गई जल्दी, तो वहाँ 12 साढ़े 12 बजे घर आई, तो इन दोनों को घर के अंदर पाया। किडनैप्ड हर फ्रॉम हर लीगल गार्जियनशिप एंड co-accused has committed rape. Hence, both of the accused persons are equally liable. Applicants are equally liable for that act. कर देना, ग्रांट कर देना। Sir, age of the prosecutor is 23 years, the applicant 29 years. The first आपके केस में तो कुछ अलग होगा कहानी। हाँ नहीं, कहानी है। The first bail application dismissed as withdrawn with liberty after receive the DNA report or examination of the prosecution. The second application filed by the counsel is premature. That basis of that reason, the second bail application also dismissed. 65 ना? जी सर। अब इसमें सर अगर 164 के बयान पढ़ दूं सर मैं, आप पर में एक सेकंड रुक जाइए सर। ये गुलगंज का है जी। तो रसीद, ये कंसेंट का केस तो नहीं है सर। टोटल में बता जरूर, मैं उसके आप आके देखेंगे। उसके बाद हुआ क्या सर, जब मुलजिम जेल में चला गया, प्रोसिक्यूटर 2 बार जेल में मिलने गई सर। और हाँ, वो मैं डॉक्यूमेंट और FIR में, कोर्ट के बयान में भी आ गए हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो सिर्फ जो दिक्कत क्या हुई सर कि वो जो आप 164 का अगर FIR पढ़े होंगे कि मेरी शादी हो गई है, मैं पति के साथ नहीं रहती, मेरा पति के साथ विवाद चल रहा है। मैं जो इसका पहले मैं 164 पढ़ दूं सर। मैं अपने पति, थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा। हाँ, ये प्रोसिक्यूटर से बयान हो गए? हाँ, होगा ना सर। बताइए, बयान सीधे बयान पे आई जी, बयान पे ही सीधे आई। हाँ, बयान हुई सर, जो मैंने पेश किया है आइए लगा के 17/4/2025। उसमें उसने पैरा 6 में बोला है कि हमने बोला कि सर आप जो हमने डॉक्यूमेंट पेश किया एनेक्सर A4 में कि आप 2 बार जेल में मुलजिम से मिलने गए, तो उसने स्वीकार किया कि 2 बार नहीं, 1 बार गए हैं। एक्चुअली क्या पैरा नंबर 6 देखें सर, क्रॉस का। एक्चुअली क्या, माँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, माँ चली जाती थी स्कूल। उस दिन माँ थोड़ा जल्दी आ गई, तो इन दोनों को कमरे के अंदर पाई, तो माँ से हुआ विवाद, तो माँ को भी मुलजिम बनाया है। माँ ने अपने लड़के को भी मारा, उसको भी एक थप्पड़ मार दिया। फिर ये रात को 8:30 बजे रिपोर्ट कर देती है। और जो तारीख में जेल गई है, वो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किए थे, और इसीलिए डिफेंस और हमारे वकील साहब ने पूछा DNA रिपोर्ट नेगेटिव। हाँ सर, अनइंटरप्रेटेबल। मैं वही बताना चाहता हूँ सर कि आप अगर 164 का पढ़ेंगे, तो जो कोर्ट के 164 के बयान में कि 6 महीने से 15 वो तो पढ़ लिया मैंने सर। हाँ, बस तो दूसरी लड़की से बात करने लगा। हाँ, तो वो बात करना बंद कर दिया। तो उसी के विवाद था। फिर चूंकि वो उसके घर में आती जाती थी, माँ चली जाती थी सुबह 8:30 बजे स्कूल, आती थी 4 बजे। उस दिन माँ स्कूल की छुट्टी हो गई जल्दी, तो वहाँ 12 साढ़े 12 बजे घर आई, तो इन दोनों को घर के अंदर पाया, तो इसको भी थप्पड़ मारा, उसको भी थप्पड़ मारा। फिर जो कुछ भी हुआ रात को, बट दिस हैज नॉट बीन क्लियरली आस्क्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन व्हाट यू आर प्रपोजिंग हियर। हाँ, वो लेकिन जो अब उसके साथ 2 बार भी जेल में भी मिलने गई। अब सर क्या फेयर कर दो। अब उसने अगर होगा क्या, उसने बोला कि तुम्हारे पति से डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप उनके कहना कि अभी मुकदमा चल रहा कोर्ट में, DNA भी नहीं। माय लॉर्ड, इसमें DNA रिपोर्ट का 30 नंबर पेज है, उसमें पीछे आया है कि आर्टिकल B में मानव शुक्राणु पाए गए। इसके खिलाफ नहीं है मैडम। मैरिड वुमेन है, पति से अलग रह रही है, उत्तर से बाहर थोड़ी कुछ होगा। ऐसा केस नहीं है कि और आज जब साइंस इतनी आगे बढ़ गई तो हम उस पर क्यों जाएं। Learn concept of the applicant reading the classic para number 6 of the class examination of the victim has submitted that 6 and 7 that the victim has visited the applicant in the jail and it has also been brought on the record that he was married to a person
up to whom she has left and residing with her mother, and for the last 6 months she was having a conversation with the applicant. That shows that the victim was a consenting party and the DNA report is negative. As the applicant be released on bail, at the learned counsel for the state has submitted that as per the report received from FSL, the human sperm has been found in the कायम पाया गया मैडम. आर्टिकल बी में अब मुझे क्या मालूम बी क्या है. पेंटी है. स्लाइड है अंडरगारमेंट्स undergarment of the victim. 2. In DNA examination, it was uninterpretable. मैडम यहाँ तो ए सी दोनों में नहीं पाया गया है. ए सी तो बी का डिने क्यों नहीं टेस्ट किया इन्होंने. क्या लिख दी क्या लिख दी अनइंटरप्रेटेबल इन स्लाइड एंड देखिए एंड and in the undergarment it was uninterpretable. Y chromosome was uninterpretable. Next, looking to the factual position in the record, bail application allow for prescription. सर फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल. अभी 57 में जो आपने अलाउ की थी बेल चोरी वाली, वो सेम वही केस है सर. क्या नंबर 57 में जो आपने अलाउ की थी. 9. जी सर, ये 69 है सर. भाई अभी मैं ये प्रेजेंट सोचता हूँ, भविष्य पर जी सर. भूत नहीं सोचता. सर चोरी का केस है, इसमें वही क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया बाप. आपका क्या है सर मेमोरेंडम के आधार पे अक्यूज बनाया कोई चीज. जी सर. इसमें कोई रिकवरी है क्या. नहीं सर, वही बाइक है मोटरसाइकिल सिमिलर टू 57 आइटम नंबर लिख दो फिर देना. सिमिलर टू 57 करके बना देना. ठीक. Nothing has been recovered from the applicant. Only the motorcycle used in the offence has been recovered from the applicant. The applicant has no criminal record except that the 4 cases were framed in the by the police station. Learned counsel